आज हम गुथे हुए आटे का एक ऐसा स्नैक्स बना के तैयार करेंगे, ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो बनाना तो आसान है ही और खाने में भी सारे चाइनीज फेल कर देगा। तो हमने क्या किया है, ये गुथा हुआ आटा बच गया था हमारा रोटी बनाते बनाते, तो उसको ले लिया और रख दिया था। तो इसको हम अच्छे से रगड़ते हुए ठीक कर लेंगे। अगर आटा ढीला है ना तो इसको सूखा आटा लगा के हम इसको टाइट कर लेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या डालेंगे। अब हमने देखिए हरी वो ले लिए, शिमला मिर्च लिया, लहसुन लिया है, प्याज ले लिया है और थोड़ी सी ये बीन्स ले लिए हैं। इनको सबको बारीक करके काट लिया और 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर ले लिए हैं, इनको भी काट लिया है। तो चलिए बनाते हैं कैसे बनाएंगे। तो हमने एक बर्तन में रख लिया गर्म पानी। अब गर्म पानी में ही हम डाल देंगे नमक। नमक डाल के इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक डालेंगे जितना कि हमारे इस रेसिपी में पर्याप्त रहे। तो अब नमक डाल के इसको अच्छे से हम चला देंगे और इतने में ही हमारा पानी गर्म होने लगेगा। तो देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है, गुनगुना हो गया है। गैस को यहाँ पे स्लो रखेंगे क्योंकि नहीं तो भाप निकलने लगेगी तो हाथ जलने का डर रहेगा। अब लेंगे जो आटा लिया है हमने वो लेंगे और सिंपली ही, हमें कोई शेप नहीं देनी है, बस एक कैंची उठाएंगे और इस तरह से हम काटते जाएंगे। तो एक बहुत ही शानदार शेप बन के आती है इसमें और खाने में तो बहुत ही शानदार लगता है। तो देखिए हमने इस तरह से ही सारे उनको काट लेना है, पूरे आटे को काट के कैंची से ख़त्म कर देना है। तो लीजिए काटते जाएंगे और ये साथ साथ पकते जाएंगे। तो सभी आटे को हम काट लेते हैं। ये लीजिए हमारे सभी आटे कट के तैयार हो गया है। अब हमारा ये पकने के लिए रेडी है। तो लीजिए ये हमने अब क्या किया है, इसको थोड़ा सा हम उठा के घुमा देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। इससे क्या होगा, एक तो हमारी ये इस रेसिपी में चिकनाहट आएगी, दूसरा ये एक दूसरे को चिपकने नहीं देगा, तीसरा देसी घी का टेस्ट तो बहुत अच्छा आता ही आता है। तो अब हम इसको ढक देंगे और ढक के पकने तक छोड़ देंगे। तो देखिए कम से कम 10 मिनट हो गए थे। अब ये हमारे पक के तैयार हो गए हैं। देखिए पानी में जब स्टार्टिंग में बैठे हुए थे और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे वैसे वैसे ये पानी के ऊपर आते जाएंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये ऊपर फूल के आ गए हैं। इसका मतलब ये हमारे परफेक्ट रूप से पक गए हैं। तो बस अब यहाँ पे ही ये पक गए हैं। अब चला कर देख लेते हैं। बस अब क्या करेंगे, अब इसको पानी से सेपरेट करने के लिए हम एक लेंगे छन्नी और छन्नी में पानी स्टोर करने के लिए उसके नीचे लगा लेंगे एक बर्तन। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए हमने पलट दिया है। अब इसको छन्नी को उठा लेंगे और इस तरह से हम पानी को बिल्कुल ही सेपरेट इससे कर देंगे। तो इसको अब रखेंगे हम साइड में। ये तो भाई हो गया प्रोसेस पूरा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो हम उसके लिए लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई कोई से भी ले सकते हैं, मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज किया है। तो चलिए अब लोहे की कढ़ाई में मैं डालूंगी थोड़ा सा सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, वैसे आप रिफाइंड वगैरह में किसी में भी बना सकते हैं। तो मैंने सरसों के ऑयल में सबसे पहले डाल दिया लहसुन बारीक कटा हुआ और लहसुन के साथ साथ ही हम डाल देंगे प्याज। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ ही भूनेंगे जब तक इनका थोड़ा सा कलर ना हो जाए चेंज, लहसुन और प्याज का, और ये अच्छे से पक भी जाएं, सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो देखिए प्याज हमारा, लहसुन प्याज पक गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ही हम डालेंगे बाकी सारी चीज़ें। तो अभी हम ना बीन्स डाल देते हैं यहाँ पे और यहीं पे हम डाल देते हैं शिमला मिर्च, क्योंकि दोनों को इतना पकाना है कि इसमें क्रंच रह जाए थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो इनको अच्छे से पका लेते हैं। पकाते पकाते आप देखेंगे हल्का सा इनमें कलर भी आ जाएगा। तो देखिए लीजिए हल्का सा कलर आ गया है और ये हमारा सारी चीज़ें पक गई हैं। अब इसी स्टेज पे यहाँ पे डाल देंगे हम टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर को भी लंबाई में काटा है तो यहाँ पे ही डाल देते हैं और अच्छे से चला लेते हैं। अब यहाँ पे ही मैं डालूँगी नमक। नमक मेरा सूट होने से रह गया है तो यहाँ पे नमक डालेंगे और नमक की क्वांटिटी ध्यान रखते हुए डालेंगे, चूँकि हमने उबालते टाइम भी नमक डाला है और थोड़ा सा और चीज़ें यूज जो करेंगे ना, हम सॉसेज यूज करेंगे उनमें भी एक अपना नमक होता है।
तो बस अब यहाँ पे नमक के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालते डालते हम अच्छे से चला लेंगे और भूनते रहेंगे। तो जितने अच्छे से ये सारी चीज़ें भुन जाती हैं ना उतना ही टेस्ट आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि क्रंच भी रखना है, मुंह में आएंगी तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो लीजिए ये सारी चीज़ें हमारी पक गई हैं, बस इतनी ही पकानी थी। अब हम यहाँ सॉसेस डाल देते हैं। तो मैंने रेड चिली सॉस ली है, लगभग 1 चम्मच ली थी ये। और यहीं पे हम ले लेंगे टमाटो केचप को लिया है, टमाटो केचप की 2 चम्मच डालेंगे। तो मैंने वो भी डाल दी है। अब यहीं पर ले लेंगे हम थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, वो भी मैंने 1 चम्मच ली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। रेड वो टमाटो केचप को 2 चम्मच डालेंगे, बाकी हम 1-1 चम्मच सारी चीज़ें डालेंगे। ये मैंने ब्लैक सोया सॉस ले ली है। अब मैं डालूँगी यहाँ पर विनेगर को भी मैंने आधी चम्मच के करीब ये लिया है। तो सारी चीज़ें डाल के अब अच्छे से इनको पका लेते हैं। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा ये। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी पक गई हैं बहुत अच्छे से, और देख रहे हैं आप कलर कितना अच्छा आया है। तो बस यहीं अब बारी आ जाती है, जो हमने स्पेशल चीज़ बनाई है गुथे हुए आटे की, उनको हम डाल देते हैं। और डालने के बाद इनको चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा, हल्की आंच पे हम इनको चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि सॉसेस का फ्लेवर इसमें अंदर ना घुस जाए। देखिए देखने में कितने शानदार लग रहे हैं। और ये लीजिए हमारी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट रूप से पक गई है। और अच्छा टेस्ट के लिए हम डाल देते हैं इसमें मैगी मसाला। मैगी मसाला का मैंने 1 पाउच लिया है, वो ही डाला है। तो बस ये हमारी स्पेशल चाइनीज आटा पास्ता बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से। तो लीजिए अब इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस गुथे हुए आटे की रेसिपी का एंजॉय कीजिएगा, और एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट में कि कैसी बनी थी आपकी। तो बस ये खाने के लिए तैयार है। और ऊपर से हम थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे, तो जिससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो बस इसका एंजॉय कीजिए इस रेसिपी का, और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।